सुनो सुनो वो चलो, हमारा बात सुनो। अभी देखो हम क्या करेगा, एक एक बच्चा का नाम लेगा, जिसका नाम लेगा ऊपर आएगा, और जन्माष्टमी का ड्रामा में जो कैरेक्टर करता है उसका लाइन बोलेगा। क्या बोलेगा? लाइन बोलेगा। देखता है सबसे अच्छा कौन बोलता है। आओ मैं यहाँ आयो, तुम आओ। बोलो। और एक आना तू मेरी मटकी फोड़ता है और मक्खन चुराता है। आई हो तो घर आ। अगर तेरी यशोदा मैया से पिटाई नहीं करवाए ना तो मैं भी गोकुल की ग्वालिन नहीं। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, भीषण सुंदर, भीषण सुंदर। बैठो बैठो, अपना जगह पर बैठो। क्या करता है बच्ची एकदम से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आएगा। ए ओबी तुम आओ, बोलो अपना लाइन बोलो। बंधुओं डरो मत, आज ये निर्णय हो जाएगा कि यमुना हमारी है। ये यहाँ छुपे उस कालिया नाग की, वो यहाँ इसीलिए निवास करता है क्योंकि हमारा भय उसे हमसे बड़ा बनाता है। अगर भय का अंत हो गया तो समझो कालिया का भी अंत हो गया। बाबा बाबा, ईश्वर एकदम अच्छा कर रहा है, सब गुड कर रहा है, बहुत बढ़िया करता है। जाओ। अभी तुम कृष्णा बनना चाहते हो? नहीं, तो वही बनेगा जो मैं चाहता हूं, और उसके साथ साथ तू मायावी चाबी से भी हाथ खो बैठेगा। ये छीनोगी तुम। मैं? पर गुरुकाल, आप ऐसे कामों के लिए हमेशा शकूर को चुनते हैं। शकूर को मैंने आगे की तैयारी के लिए भेज दिया है, ये काम तुम करोगे। जैसा मैं कहूं वैसे। ओए, यहाँ क्या धमा चौकड़ी चल रही है? अभी मेरा ऑडिशन बाकी है। विशु, ये तो क्या बन के आया है? हाँ बॉस, ये जन्माष्टमी का ड्रामा है, रामलीला नहीं है। ओए, मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान तो कहीं भी पहुंच सकता है। ओए मोटे, नागिन, ये लो जहरीला दूध, इसे पी लो। जहरीला दूध? गुरुकाल, आप शायद भूल गए, मैं नागिन हूं। नागिन, मेरे रग रग में जहर भरा है, तो मुझे कोई और जहर की क्या जरूरत? मैं जानता हूं, पर तुम्हारे विष का प्रभाव अभी पर नहीं होता। पर इस दूध में मिलाया हुआ विष बहुत खास है, जिससे मैंने जड़ी बूटी लोग से चुराया है। जड़ी बूटी लोग से? हाँ, तुम्हारा विष प्राणियों की जान लेता है, पर इस विष को धारण करके तुम जब अभी को डसोगे तो वो मरेगा नहीं, सांप बन जाएगा। सांप बन जाए? पर गुरुकाल, अगर अभी सांप बन भी गया तो आपको क्या फायदा? होगा, फायदा होगा। मायावी चाबी इंसान के शरीर में छिपाई जा सकती है। जब अभी सांप बन जाएगा तो वो चाबी उसके शरीर से अपने आप निकल जाएगी। वो चाबी होगी मेरी, मेरा होगा रुद्र का अमृत और कुबेर का खजाना, और तीनों लोगों पर राज होगा गुरु काल का, यानी मेरा। सोच क्या रही हो नागिन? हिलो इस विष को, जाकर डसो अभी को, जाओ। जी गुरुकाल। गुरुकाल, वेरी हैप्पी मंबासा। विशु और माया के माँ बाप होते तो कितने खुश हो जाते। कब लौटेंगे वो? माँ जी, मेरी भैया से फोन पर बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो आना तो चाहते थे पर रिश्तेदारों ने रोक दिया।
नमस्कार नमस्कार। वो होता है कभी कभी, क्राउड देख के हम गिर जाता है। देवियों और स्वजनों, इस साल का जन्माष्टमी का ड्रामा के उपलक्ष्य पे आप लोग का हम हृदय से, दिल को एकदम अंदर से स्वागत करता है। हमारा स्कूल का बच्चा लोग अपना अंदर को एकदम से जो टैलेंट है ना, आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा कालिया मदान नाटक के द्वारा, समझा? इसमें क्या होता है, कृष्ण भगवान है ना, वो कालिया नाग को एकदम से वध कर देता है। क्या कर देता है? वध कर देता है। उससे वो अधर्म का नाश कर दिया और धर्म को स्थापित कर दिया कृष्ण भगवान। ये कृष्ण भगवान किया है, वही नाटक में है। तो अभी नाटक में है तो हमको उठाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये धन्यवाद है आपका। पकड़ता है। आप लोग अच्छा से नाटक देखो, खूब ताली बजाओ, बच्चा लोग का प्रोत्साहन करो। कृष्ण भगवान पैर लगता है, बेस्ट भी बोलते हैं। फिर बाद में मिलता है आप लोग से, हम मिलता है। मेरी गेंद वापस दे दो और यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तो मैं दंड देता हूँ। ये लो मित्रों, अभी अभी तुम कृष्ण भगवान है, तुम सांप से डरेगा नहीं। चटर्जी चढ़ने नाटक के लिए बिल्कुल असली जैसा सांप चुने। नागिन नागिन नागिन, एक लड़के को डसने में इतना वक्त लग गया नागिन को। नागिन तो एकदम असली जैसा वार कर रही है। ये गुरुकाल की नागिन तो नहीं।
कल की सेवक नागिनी है। बॉस, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अभी सच में उस नाग से नहीं लड़ पा रहा है। चल उसकी मदद करते हैं। चल। अरे ये कृष्ण लीला में हनुमान क्या कर रहा है? बहुत अच्छा है विष्णु। गुरुकाल की सेवक नागिनी, मैंने इसे पहचान लिया। नहीं! नहीं! ये सब नागिन पर भारी पड़ रहे हैं। मैं नागिन को हारने नहीं दूंगा। मेरी चाल नाकामयाब नहीं होगी। नागिन, मैं इन तटपुंजों को संभालता हूं। तुम सिर्फ अभी पर ध्यान दो। किसी भी हाल में तुम्हें अभी को डसना है, किसी भी हाल में। कुछ तो भी बोले मैडम। चलो आदित्य, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा रुक्मिणी। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। शांत हो जाओ, किसी को कुछ भी नहीं होगा। शांति से हॉल से निकलकर बाजू वाले कमरे में चले जाइए। ले जाइए सब। जाओ रुक्मिणी। नहीं आदित्य, मुझे मेरे बच्चे मुसीबत में लग रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझने की कोशिश करो रुक्मिणी, मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में। अगर तुम बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती हो तो जाओ जल्दी। नागिन, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। डसो, डसो अभी को। जहर उतरा तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नागिन, डसो। नागिन, दूर हो जा। पापा हटिए। नागिन! तू मेरी फितरत जानता है तो सुन ले, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक नागिन में मेरा भरा हुआ जहर है, ना मैं चैन से बैठूंगा, ना तुम्हें चैन से बैठने दूंगा। तुम सब ठीक तो हो? हाँ मम्मी। राजा साहब, आप लोग सुरक्षित है ना? बच्चों को कोई खतरा नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं, समस्या का निवारण कर दिया गया। आप सब निश्चिंत रहिए, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन आदित्य, आप बता क्यों नहीं रहे कि यहाँ क्या हो रहा था? बस इतना समझ लो रुक्मिणी के हमारे दुश्मन ने ड्रामा की आड़ में अपना मकसद पूरा करने की कोशिश की, पर उनकी चाल कामयाब नहीं। यकीन मानो रुक्मिणी, देखो बच्चे सारे सुरक्षित हैं, दिलेर बच्चे हैं हमारे, डरो मत। आप घबराइए मत मम्मी, हम सब ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, हम क्या बोलता है कि ये सब गुंडा गोल देख के ना कि ये जन्माष्टमी का ये फंक्शन ना कैंसिल कर देना चाहिए। प्लीज नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो भी हुआ सब भगवान कृष्ण की लीला है। उनका जन्म सत्य की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए ही हुआ था। हम भी काली शक्ति से नहीं डरेंगे। हम कल
दही हांडी का कार्यक्रम रचेंगे और जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। और कल फिर एक बार अभी भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाएगा और दही हंडी भी अभी ही फोड़े। जय गोविंदा, जय मुरारी, बोलो बाके बिहारी लाल की मनाओ जन्माष्टमी, हम भी मनाएंगे दही हंडी तुम लोगों के साथ। बेटा, हर साल की तरह इस हांडी में दही, शहद, फल, फूल, मेवा सब मिला दिया है। अब कृष्णा के इस प्रसाद को प्रणाम करो और फिर किसी ऊंचाई पर लगा देना और फिर सारे गोविंदा इसे प्रसाद के रूप में चखेंगे। इसे तुम हंडी के प्रसाद में मिला देना और ध्यान रहे इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? लो जी गुरु का। जाओ। वाह वाह नागिन वाह, यहां तक तो तुमने सब ठीक कर दिया। अभी विष चखेगा, सांप में बदल जाएगा और उसके शरीर से वो चाबी बाहर आ जाएगी और ये चाबी मेरी होगी, मेरी। अभी हर साल तो हंडी फोड़ता है, इस बार हो जाए मुकाबला। देखते हैं हम दोनों में से सबसे पहले हंडी तक कौन पहुंचता है। जो सबसे पहले हंडी तक पहुंचा उसकी हो गई हंडी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है विशु, अपनी शक्ति अपनी रफ्तार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओए, विशु को जीतने के लिए अपनी पावर की जरूरत नहीं, समझा? हो जाए मुकाबला। चल। गुरुकाल अभी तो जीत रहा है। हाँ जीतेगा जीतेगा। अभी चढ़ जा, जीत। वो विष चख ले वो विष। अभी तू पहले जीत गया है, जा फोड़ दे हंडी को। आजा विशु, जन्माष्टमी में मुकाबले में भी भक्ति और दूसरों के लिए प्यार होता है। चल आज तू फोड़ ले। थैंक यू यार, तूने बता दिया कि तू ही मेरा भाई है। ठीक है, मैं ही तोड़ देता हूँ हंडी को। ये क्या गुरुकाल, ये शैतान अभी ने अपनी हंडी विशु को दे दी। नहीं, हंडी और उसका प्रसाद अभी के लिए था।
विशु धीरे धीरे सांप बन रहा है। ये तभी हो सकता है जब इस पर किसी ने विषैली जड़ी बूटी का प्रयोग किया हो। ये जरूर गुरुकाल की ही चाल है। ऐसे काले जादू और काले कारनामे सिर्फ वही कर सकता है। और मुझे शक है हांडी के प्रसाद में विष अभी के लिए मिलाया गया। संयोग से उसे पहले विशु ने चख लिया। हमारे पास समय बहुत कम है मां। अगर इसे वक्त पर ठीक नहीं किया गया तो यह हमेशा के लिए सांप बन जाएगा। मेरी सारी चाल पर पानी फेर दिया। जो जहर मैंने अभी के लिए बनाया था वो विशु गलत गया। गुरुकाल, आप शांत हो जाइए। तो क्या हुआ, अब उसने गलत लिया तो हम अभी को अभी भी तो जहर दे सकते हैं ना? नहीं, वो विशेष विष की गोलियां मैं जड़ी बूटी लोग से चुरा कर लाया था, जिसे मैंने तुम्हें दूध में मिला कर दी थी। वो आखिरी गोलियां थी। अब हमारे पास कोई गोलियां नहीं बची। तो अब हम क्या करेंगे गुरुकाल? गोलियां सिर्फ बड़े वैद्य बना सकते हैं। इससे पहले कि अभी उन तक पहुंचे मुझे जड़ी बूटी लोग जाकर बड़े वैद्य का अपहरण करना होगा, अभी और इसी वक्त। बड़े वैद्य के पास पहुंचो। ये जहर उन्हीं का बनाया हुआ है और इसका इलाज भी उन्हीं के पास है। चल बॉस, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है माया, चल। हाँ, एक बात और, वहाँ जाते ही तुम्हें एक सारथी मिलेगा। वो तुम्हें वहाँ पर बड़े वैद्य तक ले जाएगा। ठीक है, चल माया। अभी आप इस पर बैठ जाइए, ये आपको बड़े वैद्य जी तक ले जाएगा। धन्यवाद। चल। माया, यही है वो साथी जी जिसके बारे में ज्ञान पांडे ने हमें बताया था। चल। आप यहाँ पर कैसे? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने आपको बड़े वैद्य जी तक भेजा था। ये क्या चक्कर है बॉस? माया, हो ना, वो गुरुकाल ही होगा जो मेरे पीस में बड़े वैद्य जी के पास जा पहुंचे। इससे पहले कि वो गुरुकाल वहां पहुंच के कोई अनर्थ कर दे, हमें जल्दी से बड़े वैद्य जी के पास पहुंचना होगा। मतलब अगर आप समय पर बड़े वैद्य जी तक नहीं पहुंचे तो आपके दोस्त के साथ साथ बड़े वैद्य जी की जान को भी खतरा है। फिर तो मुझे तुमको उन तक तुरंत पहुंचाना होगा। पर कैसे सारथी जी? यहाँ पर तो कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, शुभ कार्यों का सदा सहयोगी है ये सारथी। इस उड़ते हुए हाथी के बगैर बड़े वैद्य जी तक पहुंचना नामुमकिन है। अब आप जल्दी कीजिए और इस पर बैठ जाइए। जी। धन्यवाद। तुम कौन हो? मुझे किसी जरूरतमंद के आने का आभास हुआ था, पर वो तुम नहीं हो। मैं जानता हूं वे, इसलिए उस जरूरतमंद से पहले मेरा यहां पहुंचना बहुत जरूरी था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम तो सुना होगा तुमने। मैं हूं
जल्द ही रुद्र का अमृत पाने वाला और तीनों लोकों का सम्राट बनने वाला, कालों का काल, गुरु काल। अपने होने वाले सम्राट की आज्ञा का पालन करो। मुझे वो विशेष विष की गोलियां दे दो जो कुछ ही समय पहले मैं यहां से चुरा कर ले गया। क्या? तो वो तुम थे जो वो गोलियां चुरा कर ले गए? अवश्य ही तुमने उसका दुरुपयोग किया होगा, लेकिन एक बात याद रहे गुरुकाल कि मैं तुम्हारी काली करतूतों में शामिल नहीं होऊंगा। शामिल नहीं होंगे तो मौत को पाओगे वैद्य। गुरुकाल को ना सुनने की आदत नहीं है। उन गोलियों की और 3 खुराक मुझे दे दो। कभी नहीं। दूसरा मौका दे रहा हूं तुम्हें। विशेष विष की गोलियां दे दो। नहीं, तुम मुझे इस तरह से भयभीत नहीं कर पाओगे। ये चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। वैद्या, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तीसरा और आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम्हारे मुंह से ना शब्द चढ़ते हैं उसी वक्त तुम्हारी खोपड़ी का मैं ऐसा हाल करूंगा। देखो। ये उचित नहीं है, ये अन्याय है। मैं अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, ये प्रवचन गुरुकाल को क्रोध देता है। विशेष विष की गोलियां दो या मारो। मुझे मारकर तुम ब्रह्म हत्या के पापी बनोगे। तुम्हारा बहुत बुरा होगा। हो तो बहुत बुरा। 3 तक गिनता हूं, फिर भी तुम नहीं माने। तुम्हारी समाधि इसी कुटिया में बनेगी। 3, 2, 1, 0। नहीं, नहीं, रोको इसे, रोको। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। तो दे दो मुझे विशेष विष की गोलियां। तुम मेरी आखिरी गोलियां खुद चुरा चुके हो। उन्हें बनाने के लिए मुझे उस विशेष विष के आखिरी शिकार का अंश चाहिए। उसी अंश से वो गोलियां बनेंगी। विशेष विष का आखिरी शिकार यानी विषु। नागिन। जी गुरुकाल। सूरजपुर जाओ और विषु के शरीर का अंश लेकर आओ। जाओ। अब नागिन का विषु का अंश लाकर देने तक मुझे माया और रवि को यहां पहुंचने से रोकना होगा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अपनी और विषु की जान बचानी है तो वो मावी चाबी मुझे दे दो, नहीं तो तुम लोगों की मौत के साथ ये खेल खत्म होगा। माया, हमें अपने साथ साथ इस आदमी को भी बचाना है, वरना हम बड़े वैद्य जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी बेगुनाह को मरने नहीं दे सकता। कैसे करेंगे? कुछ कर बस। सूरज की शक्ति लैब मुसीबत से मुक्ति। माया, हम तो आग की नदी की तरफ बढ़ रहे और जमीन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं।
आपकी प्रवृत्ति हावी हो रही है। अब हमें इससे दूर रहना चाहिए। ये अनजाने में किसी की भी जान ले सकता है। क्या पता इसके काटने से कोई और भी सांप बन जाए। लेकिन आदित्य, हम इससे दूर कैसे रह सकते हैं? देखिए ना, इसे कितना कष्ट हो रहा है। भावनाओं में मत बहो रुक्मिणी, दिमाग से काम लो। ऐसी हालत किसी और की हो गई तो हम क्या करेंगे? रुक्मिणी, तुम चिंता मत करो। माँ, इसे कमरे से बाहर ले जाओ। नहीं आदित्य, मैं विशु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मनी, आदित्य ठीक कह रहा है। विशु तो अपना बच्चा है, पास रहे या दूर। और फिर आदित्य तो है ना उसके पास। तुम चलो मेरे साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रुक जा बेटा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ आदित्य। मुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ, ये क्या आपने गड़बड़ कर दी? मैं आगे जाना चाहता हूँ और पीछे जाए जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं अभी सब कुछ ठीक करती हूँ। जनित ममत्रम इच्छा पूर्त्यम। ये ठीक नहीं हुआ माँ। नागिन विशु का अंश ले गई। अब न जाने गुरुकाल इसका क्या इस्तेमाल करेगा। बच्चों की जान खतरे में है माँ। जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती, उनके कृष्ण भगवान होते हैं। तुम डरो मत, देखना कृष्ण भगवान बच्चों का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। गुरुकाल, ये लीजिए। हाँ, विशु का अंश। और उसके बाद विशेष विष से अभी बनेगा सांप। और मायावी चाबी का मेरा रास्ता साफ। अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। तो मेरा काम ऐसे ही हो रहा है, तो तुम्हें मार के मेरा फायदा क्या? हाँ। सही वक्त में आए हो। विशु की जान बचाने तुम्हारे पास मुझे सिर्फ मायावी चाबी देने तक का वक्त है। वो सांप बन जाएगा और तुम अपना दोस्त खो बैठोगे। चाहे कितनी भी साइड चल लो गुरुकाल, हम रुद्र के रक्षक है। तुम जैसे बुराई के विरोधी को कभी जीतने नहीं देंगे। तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। रुद्र के रक्षक, रुद्र के रक्षक, रुद्र के रक्षक। सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। एक बार मेरी जादुई जंजीर से तुम बच जाओ, ये
शेष विष की गोलियां गले में उतार दूंगा। माया, 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 उठ जा माया, उठ जा। देखो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम जल्दी से दक्षिण की तरफ खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ। वहां से मैं शत्रु संहारक धर्म चक्र का आह्वान करूंगा। उस चक्र का अधिकारी कोई रुद्र का रक्षक ही हो सकता है जो कृष्ण भक्त हो। मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। तुम दक्षिण की ओर देखने के लिए खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसी जगह खड़े होना जहाँ पर तुम पर कोई परछाई ना पड़े। जी ठीक है। जय गोविंदम जय मुरारी, जय गोविंदम जय मुरारी। खाले बन जा सांप। जय गोविंदम जय मुरारी, जय गोविंदम जय मुरारी। पूरी तरह हार नहीं मानूंगा। या तो मुझे वो मायावी चाबी मिलेगी, इनको बहुत मिलेगी। है मेरे जादुई जंजीरों, इसे पीस कर हड्डियों को चकनाचूर करके मार दो। बेटा तुम ठीक हो ना? जी। जय गोविंदम जय मुरारी। आयुष्मान भवा बेटा। ये लो बेटा, इस जड़ी बूटी को ग्रहण करके तुम्हारे दोस्त पर उस विष का असर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी। चल माया। हाँ बॉस। तू ठीक है? अरे ये तो चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? पहले सारथी, फिर मोरपंख और आखिर में अपने चक्र से कृष्ण भगवान ने हमारी हाल पर मदद की। के बिना आज हम जीत नहीं पाते। सच, कृष्णा की लीला तो अपरंपार है। मम्मी, मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। बैठी है अपने बाके बिहारी के पास। विशु के ठीक होने की विनती कर रही है उनसे। विशु
विशु तो ठीक हो गया। अभी माया, कहाँ थे तुम दोनों? हम वैद्य जी से मदद मांगने गए थे जिससे कि विशु ठीक हो पाए, और देखिए वो ठीक हो गया। बोलो जय गोविंदम जय मुरारी। तुम सब सब्जेक्ट में टॉप किया है, सब सब्जेक्ट में तुम टॉप किया है। तुम हमारा स्कूल का सबसे तेज बच्चा है, बुद्धिमान बच्चा है। अभी तुम हमारा प्राइड है, तुम हमारे स्कूल का प्राइड है, तुम पूरा सूरजपुर का प्राइड है रे बाबा। एकदम से खुशी हो जाता है तुमको देखता है, एकदम खुशी हो जाता है। नीचे आने का ये एक और मेडल तुमको देता है। फोटो खींचो। देवी और सज्जनों, इस बार फिर विशु एथलेटिक गेम का सब कंपटीशन जीत गया है। All over India, all over the world. What is Sundarpon? Uri Baba! माया सबसे ब्यूटीफुल नहीं है, सबसे खूबसूरत है। सर ये हम क्या कर रहे हैं? सर रुकिए। तुम एकदम से बहुत करता है। तो पता चल गया है तुम चीटिंग किया है, चीटिंग। तुम सबसे बड़ा बेवकूफ है, तुम खबर नहीं है, तुम फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है तुम। हमें तुमको डांटेगा नहीं, हमें तुमको पनिश करेगा। आगे रखो बेटा। सर रुक जाइए। मत मारो। ये क्या हो गया? मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरी रफ्तार को क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। मेरी रफ्तार चली गई। जहां चाहूं वहां आओ, तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराऊं। बच्चों, बच्चों, क्या हुआ? अभी माया, विशु, क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटा, जागो। अभी क्या बात है? तुम लोग कोई बुरा सपना देख रहे थे? बहुत ही डरावना सपना था दादी, मानो जैसे सच में हो रहा हो। हाँ दादी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अच्छा, बड़ी अजीब बात है ना। मुझे भी डरावना सपना आया था और मैं जाग गई और दौड़ी यहाँ तुम लोगों के पास आ गई। तुम सब ठीक हो ना बच्चों? सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। सो जाओ।
हाँ, सो जा सो जा। दादी, ये चोट आपको कैसे लगी? ऐसी चोट तो आपको मेरे सपने में भी लगी थी। माया, विशु, तुम लोग ठीक तो ना? क्या हो गया तुम्हें? मुझे भी ये चोट मेरे सपने में लगी थी। माया, ओह, ये क्या हुआ? विशु, 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 ऐसी चोट तो मुझे भी मेरे सपने में लगी थी। हाँ, मुझे भी ऐसी चोट मेरे सपने में लगी थी। हे भगवान, सपने में मिले घाव असली जिंदगी में हो रहे। ऐसे काले जादू के बारे में सुना था कहीं मैंने। कहाँ सुना था? अरे वही तो याद नहीं आ रहा बेटा। जानकर भी क्या कर लोगी? स्वप्न सुंदरी को रोक पाना तुम सबके लिए नामुमकिन है। उसके सिर्फ तुम्हारे पास आते ही ये हालत हो गई, तो जब वो अपनी सिद्धि इस्तेमाल करेगी और सबके सपनों पर कब्जा करेगी, तो सोचो क्या होगा। जिसे तुम सपना समझते हो ना, वो हकीकत में भी होगा। यही तो है स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी? स्वप्न सुंदरी? गुरुकाल, ये किस चिड़िया का नाम है? चकोर, स्वप्न सुंदरी मेरे सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक है, जिसे ये सिद्धि हासिल है कि वो किसी के भी सपनों पर कब्जा कर सकती और उनका सबसे बड़ा डर जिंदा करके उनसे जो चाहे वो करवा सकती। स्वप्न सुंदरी कभी हारती नहीं है, क्योंकि सपनों में कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आज ये स्वप्न सुंदरी अभी से वो मायावी चाबी लाख मुझे दे, मुझे। नागिन, जी गुरुकाल। स्वप्न सुंदरी का आह्वान साल में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, वो भी अमावस्या की रात के लिए, सिर्फ सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक। हर साल वो एक नए अवतार में आती है और उसके बाद अगले अमावस्या तक उसे बुलाया नहीं जा सकता। बस यही एक मौका, यही मौका है रुद्र के रक्षकों को हराने का। यही मौका। कितनी सुंदर है वो। मन कर रहा है आंखें बंद करके बस उसे ही सपनों में देखता रहूं, देखता रहूं। जहां चाहूं आज तेरे सपने में तुझे डर, ये मेरे कारण, मेरे रहते सपने में किया हर बार असली जिंदगी में भी असर करता है। ये तो स्वप्न सुंदरी की काली सिद्धि है। वो लोगों के सपने पर कब्जा जमाकर उसके सबसे बड़े डर को जिंदा कर देती हैं। उसे हराना इतना आसान नहीं है। उसका सपने में किया हर हमला असलियत में भी चोट पहुंचाएगा। तो फिर हम इससे लड़ेंगे कैसे? उससे लड़ा नहीं जा सकता। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम सबको रात को सोना नहीं है, किसी भी हाल में। ओए, मदद तो नहीं कर पाया ओए, लेकिन और कुछ? बस तुम सब पूरी तरीके से तैयार हो जाओ।
भूलो मत, तुम रुद्र के रक्षक हो, बुराई से हार नहीं मान सकते। स्वप्न सुंदरी, अब अभी और उनके दोस्तों के सोते ही उनके सपनों को अपने वश में कर लेना और उनके सबसे बड़े डर को उनके सामने लाकर अभी को मजबूर कर देना, ताकि वो रुद्र की मायावी चाबी तुम्हें सौंप सके। और चाबी मिलते ही आपका होगा रुद्र का अमृत, और फिर गुरुकाल तीनों लोक में आपका राज होगा। अंधेरा घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। और कुबेर का खजाना मेरा। सुंदरी जी, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा ना? शकूर! आओ, मुझ पे गुस्सा मत हो गुरुकाल। कैसे सफल होगी आपकी चाल? अभी के घर में कोई सोया ही नहीं तो वो देखो। हाँ तो बच्चों, जिसका आत्मविश्वास सच्चा हो, दृढ़ हो, तो तुम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो, उसे हरा सकते हो। माया बेटा, सुना मत। मैं अभी तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ, सोना मत बेटा, मैं अभी आई। सोना मत, हाँ बच्चों, बिल्कुल सोना मत, मैं अभी आई। ये बस महावेली ले जाकर अभी और बाकी सबको सुना देना, सब जादुई नींद सो जाएंगे। पर गुरुकाल, सपने में दी हुई चाबी हमें मिलेगी कैसे? वही तो है ये स्वप्न सुंदरी, जो सपनों में दिखाती है वही हकीकत में भी होता है, चाहे वो सपने में चाबी मांगे, मगर अभी को हकीकत में वो चाबी देनी होगी। यही है मेरा सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा हथियार। और हाँ, एक बात और सुनो, तुम लोग किसी भी हाल में सोना मत, वरना स्वप्न सुंदरी के दिखाए हुए सपनों में फंस गए तो कभी नहीं जाग पाओगे। ये लो, इससे धुआं का तुम पर कोई असर नहीं होगा। जाओ। हाँ, जी गुरुकाल। एक बार सो जा, फिर जहां चाहूं वहां तेरे सपने में आकर तुझे डरा। जाओ स्वप्न सुंदरी। विशु, सो मत यार, हमें किसी भी हाल में जागे रहना है। अरे मैं क्या सो रहा था, मैं पूरी रात जाग सकता हूँ, तुम लोग अपना अपना देखो। दादी कहीं भूल तो नहीं गई बॉस कि वो हमारे लिए एनर्जी शेक लाने गई है? ओए, विशु को जगने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं। चल कंपटीशन लगाते कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा कौन जाग सकता है। चैलेंज। टफा, तुझे ऐसे मौके पे भी कंपटीशन की सूझ रही है? ये क्या हो रहा है? आंखें नहीं खुल रही है। क्यों आऊ?
अच्छा हुआ हमने वो गोली खा ली। अब धुएं का असर हम पे नहीं होगा। चलो अंदर। चलो। हमने हमारा काम कर दिया, अब बाकी का काम स्वप्न सुंदरी का है। हमें बस इंतजार करना है उस मायावी चाबी के बाहर। बच्चों, एनर्जी ड्रिंक तैयार है। अब स्वप्ना सुंदरी दिखाएगी इनको इनका सबसे बड़ा डर, जिससे ये सब हारेगा और अवी को हमारे हवाले वो मायावी चाबी करनी पड़ेगी। वाह स्वप्न सुंदरी, जो होता है सपने में वही होता है असलियत में। स्वप्न सुंदरी के आगे सब बेबस है। जहां चाहूं वहां आ, इन सब के सपनों में इन्हें डरा। ये कितनी बदसूरत दिख रही है। क्या हो रही है? तेरी तरफ था गई बस, अब तो किसी काम का नहीं। माया, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं तेरा भाई हूँ। बिना रफ्तार के तो तुझमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल बेकार है तू। माया! मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। जेल में डालो। नहीं, अभी तूने चीटिंग की? नहीं। चीटर, 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 चिल्ला, जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला। ये बच्चे तो जादुई नींद सो रहे। सुबह होने से पहले जगने वाले नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ। तुम ये क्या हरकत कर रहे थे? हाँ, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा। क्या? तुम सो रही थी, मतलब झपकी ले रही थी। तुम अगर सो जाती तो डरावनी सपने में हमेशा के लिए गुम हो जाती। जानू, मेरा प्यार तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं देगा। शकूर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? हाँ, जान से भी ज्यादा। तो अपनी आंखें बंद करो और अब हंसो, मुंह खोल के। मुंह खोल के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शकूर, ऐसे ही हंसते रहो।
दुनिया में चंद घंटे बाकी है स्वप्न सुंदरी। तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी से हावी हो जाओ अभी के सपनों पर। दूर कर दो उसे मायावी चाबी सौंपने के लिए। हमें की बोलते सुनो, अभी तुमको जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल का जल खाना पड़ेगा, तुमको सारा जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें की बोलती सॉरी बोल दो, माफी मिल जाएगा। हाँ अभी बोलते सॉरी, अभी मान ले अपनी गलती। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, और जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं उसकी माफी नहीं मांग सकता। तुम जेल में छोड़ो हमेशा के लिए। माया, विशु, निकलना चाहते हो यहाँ से? हाँ, निकलना चाहता हूँ, पर कौन है यहाँ? मानोगे मेरी बात? हाँ, मानूंगा। तो दे दो मुझे मायावी चाबी। तेरे सपने तुझे जीने नहीं देंगे अभी, और मैं तेरे ही सपने में तुझसे मायावी चाबी ले लूंगी। जो होगा सपनों में वही होगा हकीकत। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा चीटर है, हम इसका सजा तुमको देगा। अभी हम तुमको यही छोड़ के जाता है, यही हाल में छोड़ के तुमको जाता है हम। अभी तो गया बॉस। अभी तुम मेरे क्या किसी के भी दोस्त बनने के लायक नहीं है, समझा? अब हम जा रहे। हाँ। ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर विशु माया मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। झूठ, ये सब झूठ है, ये सिर्फ एक डरावना सपना है, और मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। जहां चाहूं आ जाऊं, तेरे सपने में तुझे डरा। एक डरावने सपने से तो तुम बाहर निकल आए अभी, पर तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए उस डरावने सपने में कैद हो जाएंगे और वहीं दम तोड़ देंगे। कैसे बचा पाओगे उन्हें? लेकिन अपनी बदसूरती नहीं छुपा पाएगी। बदसूरत, बदसूरत, आगली। ये तो किसी की भी दोस्त बनने लायक नहीं है। अभी विशु, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विशु, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है? क्योंकि तुझे झोला बाबा की झोली में कैद होना है बच्चा। अभी बचाओ!
खुशू को बचाना चाहते हो तो दे दो मुझे ये चाबी, नहीं तो स्वप्न सुंदरी, सूर्योदय होने से पहले वो मायावी चाबी तुम्हें हासिल करनी होगी। वक्त कम है मेरे पास। आज की रात ही कयामत की रात है। धूल मतलब मच्छर मतलब हाँ, हम यहाँ सो नहीं सकते, पता है ना। वो स्वप्न सुंदरी वो हमें हमारे सपनों में ही कैद कर लेंगी। तू ना यहाँ से जोर से मत बोलो मेरी सोना, सारे बच्चे जाग जाएंगे। पहली बात तो तुम क्योंकि चिल्ला तुम रहे हो मैंने, और दूसरी बात ये बच्चे नहीं जागेंगे क्योंकि जादुई नींद में सो रहे, समझे? जब चाहूं भाव तुम्हारे सपनों में तुम्हें डराओ। तुम्हारे चहीती दोस्त मेरे वश में हैं और मैं उन्हें उनके सबसे बड़े डर का सामना करवा रही हूं। अगर तुमने मुझे वो मायावी चाबी नहीं दी तो वो यही दम तोड़ देंगे। नहीं, हम रुद्र के रक्षक हैं। हम तुमसे कभी नहीं हारेंगे, हम तुमको सपने में भी हराएंगे। अपने सबसे बड़े डर को जीत पाना नामुमकिन है। ये सपनों की दुनिया मेरी है, मेरी, और इस पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। अब तुम्हारे दोस्त तड़प तड़प कर मर जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जहां चाहूं वहां जाऊं, तेरे सपने में तुझे डराऊं। जहां चाहूं वहां आऊं, तेरे सपनों में आकर तुझे डराऊं, तड़पाऊं। आजा, जोला बाबा की झोली में आजा। तो भाग क्यों नहीं रहा है बॉस? भागना। मैं भाग नहीं पा रहा माया, मेरी रफ्तार काम नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। तो हमेशा से लूजर था और अब तो बहुत बड़ा लूजर है बॉस। अब तो अकेला ही रह। हाँ? माया, माया रुक जा, माया। शकू, तुम्हें तकलीफ में देखना काफी एंटरटेनिंग। तुमने मेरा हाथ जलाया, ऐसा क्यों किया? वो क्या है ना शकू, तुम सो रहे थे और तुम सो न जाओ इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, तो फिर ताली। माया, क्यों आऊं? लगता है माया का हो गया अंटे में बंटे का संटा, इसीलिए अभी माया माया चिल्ला रहा है। माया, 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 मेरी आवाज सुन। माया,
ये सब असली नहीं है, ये तुम्हारा एक बुरा सपना है। लड़ो इससे माया, लड़ो। नहीं अभी, मैं बदसूरत हूँ, तुम मेरे पास मत आना। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा। नहीं अभी, मैं बदसूरत हूँ, यही सच है। माया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तू सबसे खूबसूरत है। याद है ना दादी ने क्या सिखाया था कि सच्ची सुंदरता दिल से होती है, चेहरे से नहीं। और तू दिल से सबसे ज्यादा सुंदर है। सच अभी। हाँ अभी, मैं बदसूरत नहीं हूँ। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। दादी सही कहती है, मेरा दिल सच्चा है और ये सब एक बुरा सपना है, सच नहीं है। मैं सच नहीं मानती। अभी माया, तू बिल्कुल ठीक है। हाँ बस, हम लोग सच में एक ही सपने में एक साथ हैं। हाँ माया, चल जल्दी, हमें विशु को उसके बुरे सपने से बचाना है। हाँ बस। विशु को तुम कभी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उसके सपने में उसकी मौत होगी। मौत, 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 मौत। विशु नहीं, विशु। आओ, माया तो गई की गई। अब तो लगता है विशु का भी होने वाला है अंत पे बंटे का संता। गुरुकाल का प्लान सफल हो गया। हाँ, सफल हो गया। इसी खुशी के मौके पर गले लग जा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ? अरे आओ, अपनी हाथ पार मत करो, अगली बार पकड़ा ना तो वहीं गाड़ दूंगी। विशु, विशु, विशु। आधा पैर काटूं या पौना काटूं या पूरा काटूं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विशु, विशु भाग, जल्दी भाग। नहीं अभी, मैं भाग नहीं सकता, मेरी रफ्तार किसी ने छीन ली है। अब तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे। दाया पैर काटूं या बाया पैर काटूं? विशु, ये बुरा सपना है, लड़ इससे। हाँ बस, अपने डर से जीत। नहीं माया, ये सच है, मेरी रफ्तार किसी ने छीन ली है, मैं अब दौड़ नहीं सकता। तेरे जैसे दोस्त दुनिया में कोई नहीं है विशु, लड़ इससे, अपने सपने से लड़। हाँ बॉस, और ना ही तेरे जैसा भाई, तू सबसे बेस्ट है बॉस। तेरी रफ्तार के बिना भी तू हमारा हमेशा सबसे अच्छा और सबसे पक्का दोस्त रहेगा विशु। बच जाओ या पूरा ही काट दूं? जब चाहूं वहां तेरे सपनों में तुझे डराऊं। शैतान, काट दे इसके पैर और इसके साथ साथ इसके टुकड़े टुकड़े भी कर देना। लड़, अपने डर से लड़। बस इतना बोल दे कि तेरी मन की रफ्तारी तेरी जीत है और उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ बॉस, बोल बोल विशु, बोल जल्दी बोल विशु, बोल जल्दी बोल। ऐसे तड़पता रहेगा तो सब लोग, तुम तीनों। विशु, तेरे मन की रफ्तारी तेरी जीत है। बोल दे विशु, बोल दे विशु, लड़ इससे, बोल। हाँ, मेरी रफ्तार मेरे मन से, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं ना कभी हारा था, ना कभी हारूंगा, क्योंकि मेरा मन ही मेरी शक्ति है।
मेरा पैर ठीक हो गया। ये क्या है? माया, अभी तुम हम रुद्र के रक्षक है, हम बुराई से कभी नहीं हारेंगे। स्वप्न सुंदरी, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम सोचते हो कि तुमने असली डर को जीत लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली डर किसे कहते हैं। सबको तो बचा लिया, अब मरेगी तुम्हारी दादी अभी, तुम्हारी चहेती दादी। कैसे बचा पाओगे? जहां चाहूं वहां तेरे सपने में तुझे डरा, तड़पाऊं, मौत के मुंह ले जाऊं। बहुत हुआ ये खेल, अब दे दो मुझे मायावी चाबी। और अगर नहीं दोगे तो ये देख। नहीं! तुम जानते हो अभी, यहां हुई हर चोट असलियत में भी असर करती है। यहां दादी का सर कटा और वहां हवेली में तुम्हारी दादी मौत को प्यारी हो गई। अब समझे तुम असली डर क्या होता है? दे दो मुझे मायावी चाबी। सोच लो, क्या चाहिए तुम्हें? दादी की जिंदगी या उनकी मौत? नहीं! रुक जा। मैं मायावी चाबी देने के लिए तैयार हूँ। अभी ये तो क्या कर रहा है? हाँ, बॉस। चाबी, शुक्र मायावी चाबी। अभी का तो हो गया अंटे में बंटे का संटा। हाँ शकूर, देखो देखो वो मायावी चाबी बाहर आ रही है। इसका मतलब ये कि गुरुकाल जीत गया। जीत गया गुरुकाल। हाँ, निकाल निकाल, जल्दी निकाल। अब मेरी होगी रुद्र की चाबी, मेरा होगा रुद्र का अमृत, तीनों लोगों पर होगा मेरा राज। अभी इसे चाबी मत दे, हम रुद्र के रक्षक हैं, बस हमें बुराई से लड़ना है। हाँ अभी, अगर गुरुकाल के पास वो चाबी पहुंच गई तो अच्छा ही हार जाएगी, बुराई जीत जाएगी। मत दे मायावी चाबी अभी। तूने हमारे डरावने सपनों से लड़ने के लिए हमारी मदद की थी ना अभी, तो ये क्या डरावना सपना है? अभी यही है तेरा सबसे बड़ा डर, लड़ इससे, सामना कर अपने सबसे बड़ा डर का। अपनों को खोने का डर ही तेरा सबसे बड़ा डर है अभी। ये कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा डर है कि मेरी किसी गलती के कारण मेरे अपने ही मुझसे खो ना जाए। मैं अपनी दादी को खोना नहीं चाहता हूँ। सही समझे, पर ये गलती मेरी नहीं, आपकी है। आपने मेरी दादी पे हमला किया। मैं आपसे हार नहीं मानूंगा, इस डर से हार नहीं मानूंगा। चाबी तो वापस जा रही है शकूर। क्या कर रहे हो? कुछ करो।
आपसे डरने वाला नहीं हूँ। वही दादी ने मुझे सिखाया है, अगर हमारा विश्वास पक्का, आपको कोई सपने में भी नहीं हरा सकता है। हम तीनों साथ में, हमें विश्वास है कि जहाँ हम लोगों के रक्षक साथ कोई नहीं दे पाएगा बात। हम लोग अपनी सोच से अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। दादी दादी दादी, अरे ये यहाँ क्यों आए थे? किसी काम से आए थे? क्या दादी, अब फिर भूल गए? मैं क्या भूल गई? छोड़ो दादी। क्या छोड़ू? दादी, मैंने आपकी दी हुई सीख हमें हमेशा काम आती है। कौन सी वाली सीख? क्या सीख? अरे दादी, यही कि अगर हमारा विश्वास पक्का तो हम किसी भी डर से जीत सकते हैं। लेकिन तुम लोग किस डर की बात कर रहे हो? क्या दादी, अब गड़बड़। हाय हाय, फिर से गड़बड़ हो गई।